Good morning students, hope you all are fine. Today we are going to discuss a new chapter from a physics portion of class 10. आज हम लोग क्लास 10 से फिजिक्स पोर्शन से नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम क्या है? तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. वैसे आप लोगों ने क्लास 10 में ही जो चैप्टर 12 था इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उसमें भी आपने इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट्स के बारे में पढ़े होंगे. ठीक है, वैसे इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट्स 3 आप लोग जनरली जानते हैं. पहला इफेक्ट जो कि चैप्टर 12 में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, दूसरा इफेक्ट आपका क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वैसे इसके बारे में भी आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा है. ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ हम लोग डीपली पढ़ेंगे. ठीक है, और तीसरा होता है आपका केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो वो आप लोग हायर क्लास में वैसे 8 में भी कुछ पढ़े हैं. ठीक है, और 11th में आप लोग उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं. तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिस तरह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कहने का मतलब कि किसी भी कंडक्टर से, ठीक है, किसी भी कंडक्टर से अगर आप क्या करते हैं, जैसे कि किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, किसी भी कंडक्टर से अगर आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाते हैं. ठीक है, तो उस कंडक्टर में क्या होता है? ड्यू टू रेजिस्टेंस हीट प्रोड्यूस होता है. उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. द सेम थिंग इज हैपन विद द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसमें भी क्या होता है कि कोई भी, ठीक है, कंडक्टर से अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर हो जिससे करंट आप क्या कर रहे हैं? कंडक्ट करा रहे हैं. तो जैसे आप इसमें से कंडक्ट कराएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे, तो इस कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. ड्यू टू दैट इट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में. और इसके बारे और क्या क्या पढ़ना है इसके चैप्टर में, तो वो हम लोग थोड़ा सा देख लें. ठीक है, चैप्टर के ओवरव्यू में, ठीक है, कि इस चैप्टर में हम लोगों को और क्या क्या डिस्कस करना है. ठीक है, तो पहला तो इंट्रोडक्शन डिस्कस करना है. तो इंट्रोडक्शन में हम लोगों को मैग्नेट के बारे में डिस्कस करना है, सिंपल सा. ठीक है, कि मैग्नेट है क्या. तो लोअर क्लास में भी आप लोग पढ़े हैं कि मैग्नेट वो सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि आयरनिक सब्सटेंस को अपने तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट कराता है. ठीक है, अट्रैक्ट करता है. ठीक है, उसी तरह हम लोग और भी उसके बारे में पढ़ेंगे कि मैग्नेट जो होता है उसके नॉर्थ पोल होते हैं, साउथ पोल होते हैं. दैट मीन्स उसका अपना क्या होता है? फील्ड होता है, फील्ड लाइंस होते हैं. ठीक है, सेम पोल क्या करते हैं? रिपेल करते हैं. लाइक पोल रिपेल करते हैं. ठीक है, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं. तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. इसके हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे, मैग्नेट के हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे कि ये कैसे आविष्कार हुआ, पहली बार कैसे आविष्कार हुआ, इसका नाम मैग्नेट कैसे पड़ा. ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन में. ठीक है, उसके बाद से मेन हम लोगों का जो इस चैप्टर से मेन सिलेबस जो है, जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, वो शुरू होता है आपका सेकेंड पॉइंट, जो कि क्या है आपका? मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड है क्या और मैग्नेटिक फील्ड लाइन है क्या. ठीक है, यहां से आप लोगों का क्या होता है? शुरू होता है. मेन चैप्टर का जो सिलेबस के हिसाब से मेन है, ये यहीं से शुरू होता है कि मैग्नेटिक फील्ड है क्या. तो सिंपल सा है मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेट के, ठीक है, चारों तरफ जो एक फोर्स, जैसे आप लोग देखे होंगे, महसूस किए होंगे, आप लोग मैग्नेट के साथ खेलते भी होंगे. ठीक है, मैग्नेट के साथ आप खेलते भी होंगे. तो जैसे आप लोग देखे होंगे बार मैग्नेट. ठीक है, इसको कहते हैं बार मैग्नेट, जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल लिखा रहता है. ठीक है, तो बार मैग्नेट आप लोग खेलते होंगे. यहाँ पे कोई भी आयरन आर्टिकल्स रखते हैं, पिन ऑन रखते हैं, तो क्या होता है? ये अपने आप
ये मैग्नेट क्या करता है, इसको अपने आप अपने तरफ खींच लेता है और जाके यहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक है, अट्रैक्ट हो जाता है। तो यहां रखने पे अट्रैक्ट हो गया, और इसके क्लोजर जाएंगे तो और जो ज्यादा फोर्स से इसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन एक ऐसा डिस्टेंस होता है जिसके उस लाइन से उसको अलग कर दे, यानी उस लाइन से दूर रख दे, तो ये उसको क्या नहीं कर पाता है, अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। दैट मीन्स कहने का मतलब कि एक बाउंड्री और एक स्पेस होता है, मैग्नेट के अपने चारों तरफ क्या होता है, एक स्पेस होता है, ठीक है। जिस स्पेस के अंदर अगर कोई भी आर्टिकल्स, आयरन के आर्टिकल्स होते हैं, उसको वो क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन जो स्पेस से बाहर है उसको क्या नहीं कर पाता है, अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। तो उसी स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, यानी जिस स्पेस के अंदर उसका असर होता है, मैग्नेट का असर दिखता है, उसको अट्रैक्ट कर पाता है, उस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, तो ये जो फील्ड है इतने स्पेस में आप लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, कि मैग्नेट क्या नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल हो गया, इसका ये क्या होता है, एक तरह का लाइन, इमेजिनरी लाइन होते हैं। ये जितने भी स्पेस है, ये जितना भी स्पेस है, ये स्पेस क्या होता है, एक तरह के इमेजिनरी लाइन से कवर रहते हैं। इस तरह के इमेजिनरी लाइंस निकलता है। इसी इमेजिनरी लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो कि आप लोग पढ़ेंगे उसमें, ठीक है, कि नॉर्थ पोल से वो क्या होता है, निकलता है और साउथ पोल की तरफ एंटर करता है। अब ये कैसे इमेजिनरी लाइन प्रोड्यूस होते हैं, ऐसा ही होता है, उसके ड्रॉ करने का भी हम क्या बताएंगे, प्रोसेस बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये चीज हम लोग पढ़ेंगे। साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी जो है कि बार बार इससे क्वेश्चंस आता रहता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि जब हम पढ़ाएंगे तो आप लोगों को बताएंगे। वो क्वेश्चन ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे से क्यों नहीं इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे अभी आपको हम यहाँ पे दिखाएं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पे दिखाएं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इस तरह से। जैसे कहने का मतलब कि ये आपका मैग्नेट हो गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। तो यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक हो गया, ये दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया। तो ये दोनों इस तरह से इंटरसेक्ट क्यों नहीं होते हैं, इंटरसेक्ट नहीं होते हैं। तो लेकिन क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हम जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे उसमें आप लोगों को हम बताएंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। उसी तरह हम लोग थर्ड क्या पढ़ेंगे इसमें, ऑस्टर डिस्कवर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। यानी बहुत साल तक, ठीक है, बहुत साल तक क्या हुआ था कि जो लोगों में ये एक तरह का क्या था, भावना था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो उसी चीज को क्या कर रहे थे ऑस्टेड, जो साइंटिस्ट थे, फिजिशियन थे, ठीक है, वो एक एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव कर रहे थे, ठीक है। उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर रहे थे कि रियल में क्या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। तो वो एक एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अब वो शो करना चाह रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन एक घटना घटा, ठीक है, एक्सीडेंटली उल्टा चीज हो गया कि ना, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में रिलेशन है। अब वो किस तरह से कर रहे थे, तो उसका एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में रिलेशन उन्होंने साबित किया, ठीक है। तो ये ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट जो कि एक बेस है, जो हमको बताता है कि ना इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में क्या है, रिलेशन है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। जब ये साबित हो गया कि ना इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में क्या है, रिलेशन है,
ठीक है। तो उसके बाद से हम लोगों को जो पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड, अब रिलेशन है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी भी कंडक्टर से ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर से अगर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पार करते हैं, तो उसमें क्या पासेस करते हैं, तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तब जैसे मान लीजिए कि अब वो कंडक्टर स्ट्रेट हो, ठीक है, जो कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पार कर रहे हैं, वो कंडक्टर अगर स्ट्रेट हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा, कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस टॉपिक के अंदर। दैट मीन्स मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू व्हाट, करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अब स्ट्रेट लाइन है जैसे कहने का मतलब कि कंडक्टर अगर आपका क्या हो, स्ट्रेट हो, जैसे मान लीजिए ये आपका कंडक्टर हो गया XY, करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, इसमें आपने क्या कर दिया, करंट बैटरी से सर्किट को जोड़ दिए, ठीक है, इस कंडक्टर को जोड़ दिए सोर्स ऑफ बैटरी से, तो करंट यहां से फ्लो करना शुरू करेगा, ठीक है, तो ये स्ट्रेट हो गया। तब इसमें फील्ड लाइन कैसा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। दूसरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कि ना, अगर ये कंडक्टर अगर स्ट्रेट ना हो के सर्कुलर लूप हो, जैसे मान लीजिए इस तरह से, जैसे ये कार्डबोर्ड हो गया और सर्कुलर लूप ये हो गया, ठीक है, सर्कुलर लूप ये हो गया, और यहां से हमने इसको क्या कर दिए, सर्किट से जोड़ दिए, तो ये सर्कुलर लूप में अब कैसा होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होगा, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सोलोनॉइड्स, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलोनॉइड। सोलोनॉइड में कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सोलोनॉइड आप लोगों को मालूम है, ठीक है, क्लास 7 में पढ़े होंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 7 या क्लास 8 में पढ़े होंगे आप लोगों ने, ठीक है। एक तरह से ये क्या होता है, सोलोनॉइड एक तरह से क्या है, हॉलो आयरन के हॉलो पाइप, जिसमें क्या होता है, वायर को इस तरह से कॉइल्ड किया गया होता है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सोलोनॉइड हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से फ्लो होगा, ठीक है, इस वायर के थ्रू, तो ये वायर क्या करेगा, अपना मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ही, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये एक तरह का बिहेव्स एज अ मैग्नेट, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और वो भी कैसा मैग्नेट, तो बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट की तरह, मैग्नेट की तरह ये क्या करेगा, बिहेव करेगा, ठीक है। अब ये बार मैग्नेट है, तो इसमें हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे, अगर ये सोलोनॉइड्स आपका बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट का क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, ठीक है। तब इसका हम कैसे पता करें नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो उसके लिए भी रूल है, ठीक है, क्लॉक रूल, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लॉक रूल से हम क्या कर सकते हैं बता सकते हैं कि सोलोनॉइड का कौन सा हिस्सा आपका क्या है, नॉर्थ पोल है, और कौन साइड आपका क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। तो वो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट, और हम लोगों को इसमें क्या पढ़ना है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में डिस्कस करना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट दो शब्द से बना हुआ है, क्या है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट्स मीन्स मैग्नेट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी से जो मैग्नेट प्रोड्यूस हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, जो कि ये सोलोनॉइड्स में आप अभी हम आपको बोले सोलोनॉइड में अगर आप क्या करते हैं, करंट को पार करते हैं, तो वो क्या होता है, कोई भी कंडक्टर में, जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर कोई भी है, उसमें से अगर आप करंट फ्लो करते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, दैट मीन्स वो एज ए मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसीलिए अब वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, ठीक है। अब परमानेंट मैग्नेट, तो ये दोनों ही मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट को हम लोग एक तरह से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिफरेंस यही होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में और परमानेंट मैग्नेट दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी से ही एथी किया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग
इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम लोग आयरन यूज करते हैं, ठीक है, आयरन यूज करते हैं जिसकी रिटेंटिविटी बहुत ही लो होती है। दैट मीन्स कहने का मतलब कि जब तक करंट इसमें रहेगा तब तक ये मैग्नेटिज्म शो करेगा। जैसे ही करंट फ्लो बंद हो जाएगा, आयरन की रिटेंटिविटी जो होती है उस मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को रिटेन करने का, वो लो होने के कारण ये तुरंत अपना मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी खो देता है जैसे ही स्विच ऑफ होता है। लेकिन परमानेंट में क्या होता है, ये लंबा समय तक रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन के बदले क्या यूज होता है, स्टील यूज होता है, ठीक है, जिसके कारण ये उसका जो रिटेंटिविटी है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो वो उस प्रॉपर्टी को, मैग्नेटाइज प्रॉपर्टी को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। तो यही डिफरेंस है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट, फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स एक्टिंग, ठीक है, ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कहने का मतलब कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हो, जैसे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम लोग रखते हैं और उसमें से करंट फ्लो कराते हैं, तो उस मैग्नेटिक यानी उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक फोर्स क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका नॉर्थ पोल मैग्नेट, ये साउथ पोल, ये एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इस फील्ड में अगर हम कोई एक क्या करते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर को क्या करते हैं, सस्पेंडेड करते हैं। इसको अगर हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं किससे, सर्किट में, यानी इसमें करंट हम एक्स वाई, ये कंडक्टर हो गया, ठीक है, और इसमें करंट हम फ्लो करवाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें क्या हो जाएगा, ये भी एक मैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसके और इस पहले से ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल के कारण यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे ही करंट फ्लो होगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड के इंटरैक्शन से एक फोर्स क्रिएट होता है, ठीक है। वो फोर्स इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या होता है, लगता है, जिसके कारण ये करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, मूव करता है, ठीक है। अब वो मूव डिपेंड करता है करंट के डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है, कि करंट का डायरेक्शन कैसे है। तो वो हम लोग रूल एक है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, जिसमें FBI, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है उंगली का, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल। जैसे ये मेरा लेफ्ट हैंड हो गया, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम इसका मूवमेंट कहां होगा वो हम बता सकते हैं, ठीक है। तो जो थंब होता है वो शो करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसलिए F, ठीक है। ये जो पॉइंटिंग फिंगर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंटिंग फिंगर, किसी को पॉइंट करते हैं, इसलिए इसको पॉइंटिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है फिंगर इंडेक्ट करता है किधर, फील्ड लाइन। तो B का मतलब होता है फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम लोग B से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, I मींस डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये मिडल फिंगर जो होता है, बीच की उंगली, ठीक है, ये बीच की उंगली जो होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिडल फिंगर। ये दर्शाता है आपका डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये तीनों को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा, ठीक है, वो कहते हैं कि तीनों को आप क्या करिए, इस तरह से म्यूचुअली एक दूसरे से परपेंडिकुलर कीजिए, ठीक है। और उसके बाद से यहां पे रखिए, ठीक है, और उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, फोर्स का डायरेक्शन बता सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम जब ये टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बताएंगे, ठीक है। यानी सिंपल सा इस टॉपिक के अंदर हमको पढ़ेंगे तो हम लोगों को ज्ञान क्या होगा कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नाउ उसके बाद से हम लोगों को क्या पढ़ना है इस टॉपिक में, तो इस टॉपिक में उसके बाद से हम लोगों को पढ़ना है फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। वही चीज है, ठीक है। जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स एक्सपीरियंस होता है, तो चार्ज मूव करेगा तो करंट प्रोड्यूस होगा ही, ठीक है। तो चार्ज पे भी क्या होता है, फोर्स एक्ट होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। नाउ अब ये जो फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, यही प्रिंसिपल आपका क्या होता है,
यूज होता है और उसी प्रिंसिपल पर बेस है आपका इलेक्ट्रिक मोटर जिसको हम लोग डीसी मोटर भी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर जो है आपका इसी पे ही बेस है। तो इलेक्ट्रिक मोटर में भी क्या होता है, सेम यही चीज होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके अंदर क्या होता है, कॉइल्स होते हैं। जब करंट हम उसमें डालते हैं तो कॉइल मूव करता है। जैसे ही वो कॉइल मूव करता है उसको एक एक्सिल से जोड़ दिया गया होता है। उसी में आप जैसे ये पंखा उंखा में मोटर देखे होंगे, ठीक है, उसमें आपको ब्लेड लगा दीजिए, पंखा, ठीक है, ब्लेड घूमेगा, हवा देगा, वो आपका क्या हो गया, पंखा का मोटर हो गया। तो मोटर में यही चीज है। तो उस मोटर का हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग पढ़ेंगे, प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ठीक है, और उसका कंस्ट्रक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर वही हो गया, ठीक है। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन मतलब कोई चीज इंड्यूस होना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, करंट कैसे इंड्यूस होता है, ठीक है, करंट कैसे इंड्यूस होता है। जैसे अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का रिलेशन पढ़े। उसके बाद से हम लोग ये यहाँ पे पढ़े कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, या करंट कैरिंग कंडक्टर पे अगर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और करंट, यानी करंट और मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स प्रोड्यूस किया गया, ठीक है, मैग्नेट तीन चीज से, FBI, यानी फोर्स तो प्रोड्यूस हुआ किसके कारण, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट से मिलाकर क्या बनाया गया, फोर्स प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो ये इंड्यूस करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड आप फोर्स, ये दोनों मिला के हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, करंट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो करंट प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में हम लोग यहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम लोग इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, इंड्यूस करंट पढ़ेंगे, ठीक है, और लास्ट में हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स मतलब इतना टॉपिक हम लोगों को इस चैप्टर में क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। दिस मच वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, क्लियर। तो क्या क्या इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है, आप सभी को समझ में आ गया। अब धीरे धीरे हम लोग एक एक टॉपिक को क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। और इतना ही चैप्टर, जैसे और भी कुछ है, जैसे AC DC करंट के बारे में भी है, जो कि बुक में है, लेकिन आप लोगों का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में जो इस साल का कोरोना के कारण जो सिलेबस कट ऑफ हुआ था, उसमें ये सभी चीज जो है हटा दिया गया है। इतना ही चीज आप लोगों का फिलहाल में इस मतलब इस साल के जो सिलेबस है उसमें है, इसीलिए हम उतना ही आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हुए हैं, ठीक है। नाउ तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग एक एक करके यहाँ पे शुरू करते हैं टॉपिक को, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम अपना इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन से हम लोग शुरू करेंगे। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे द साइंस ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है, द साइंस ऑफ मैग्नेटिज्म डेवलपमेंट्स फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट अ सर्टेन ओर कुड attracts bit of iron and pointed in a particular direction when freely suspended। यानी जो साइंस ऑफ मैग्नेटिज्म है, ठीक है, यानी जो आकर्षण वाला, ठीक है, मैग्नेट का काम क्या है, अट्रैक्ट करना। वो डेवलप कहां से होता है, तो उस ऑब्जर्वेशन से, जिसमें सर्टेन ओर जो होते हैं क्या करते हैं, जैसे मैग्नेट जो है एक तरह का ओर है, ठीक है, वहां से वो, जैसे आप लोग इसके बारे में एक कहानी भी पढ़े होंगे कि भेड़ चढ़ाने वाला, ठीक है, अपना भेड़िया चढ़ा रहा था, वो अपने एक लाठी लिए हुआ, मतलब क्या कहते हैं उसको, स्टिक, जिसके सहारे वो पहाड़ियों पे क्या करता था, भेड़ों को कंट्रोल भी करता था और चढ़ता भी था। तो उसके स्टिक जो थे वो मेटेलिक थे, आयरन के थे, ठीक है। तो वो उसके सहारे चढ़ता था, तो वहां पे एक पत्थर उसको मिला,
ठीक है, चढ़ रहा था, तो वो पत्थर के साथ जाके उसका जो नीचे का पॉइंटेड है वो जाके क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया। अब उसको खींच रहा था, तो वो एक तरह का उसको महसूस हो रहा था कि उसको उस स्टिक को कोई खींच रहा है, यानी वो चिपक गया है पत्थर के साथ, इस तरह का उसको फील हो रहा था। तो वही घटना से, वहीं से ही ये मैग्नेटिज्म जो है, मैग्नेट का आविष्कार हुआ है। उसके बारे में आप लोगों ने कहानी भी सुना होगा, वही चीज इसमें भी है। ठीक है, कि दिस ओर वॉज ओरिजिनली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट, ये ओर जो है कहां पे पहले पाया गया था, तो मैग्नीजिया, जो कि एशिया माइनर कहा जाता है। मैग्नीजिया जो है मॉडर्न टाउन ऑफ मैग्नीजा है, ठीक है, जो कि वेस्टर्न टर्की में है, ठीक है, जो कि वेस्टर्न टर्की में है। वॉज देयरफॉर नेम मैग्नीटाइट। उसके बाद से अ लेजेंड एस्क्राइब्ड द नेम मैग्नीटाइट टू सेफर्ड मैग्नीज, ये भेड़ चढ़ा जिसको हम कह रहे थे, जिनका नाम क्या था, सेफर्ड, ठीक है, मैग्नीज। द नेल्स ऑफ हुज शूज, अब इसमें तो उनके शूज के बारे में दिया है, एंड द टिप ऑफ हुज स्टॉक, यानी जो उसका डंटा था, ठीक है, वो क्या हो गया, स्टॉक हो गया, फास्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड व्हाइल ही प्रोस्टेट हीज फ्लॉक्स, यानी वो जब चरा रहे थे भेड़ को, ठीक है, जा रहे थे, तो वहां पे उनका जो पॉइंटेड स्टिक था वो क्या हो गया, उसमें जाके अट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो वहीं से ही, जैसे ये फिगर में भी आप देख पा रहे होंगे, भेड़ चढ़ा रहे थे, ये है सेफर्ड आपके मैग्नीज, ठीक है, यहां पे स्टिक हो गया। अब वो स्टिक हो गया तो वो उसको हटा रहे थे, लेकिन वो क्या नहीं हो पा रहा था, जैसे इनको फील हो रहा था कि कोई उसको खींच रहा है, ठीक है। तो यहीं से, अब जब इस यहीं से यहां पे आपका क्या हो गया, मैग्नेट का आविष्कार हुआ, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन वॉज रेफर्ड, यानी जिस प्रॉपर्टी से स्मॉल पीस ऑफ आयरन को हम लोग क्या करते हैं, मतलब वो अट्रैक्ट करता है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म। एंड द मिनरल्स, दिस इन्फ्लुएंस वाज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। जो मिनरल्स के कारण ये एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, क्या, मैग्नेटिज्म, यानी जिस मिनरल्स में ये पाए जाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल मैग्नेट। दस मैग्नेट इज अ सब्सटेंस, मैग्नेट एक तरह का क्या है, सब्सटेंस है, विच हैज बोथ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी होता है और रिपल्सिव प्रॉपर्टी भी होता है, ये तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी होता है उसका, और क्या होता है, रिपल्सिव प्रॉपर्टी भी होता है। साथ साथ मैग्नेट को हम लोग क्या कहते हैं, लोड स्टोन कहते हैं, दैट मीन्स चुंबक, ठीक है, समटाइम्स कॉल्ड ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू गिव अ डिरेक्शन, ठीक है। और साथ साथ इसका एक एबिलिटी होता है, ये डिरेक्शन भी देता है, ठीक है। उसके बाद से ये भी आप लोगों को मालूम है कि अर्थ एक खुद ही एक ह्यूज, जो हमारा अर्थ है, अर्थ भी एक तरह का क्या है, मैग्नेट ही है, जिसको हमारे किसने, साइंटिस्ट गिलबर्ट ने कंफर्म कहा था, ठीक है। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने 1600 शताब्दी के आसपास उन्होंने कहा था कि अर्थ भी एक तरह का क्या है, मैग्नेट है, जो बिहेव्स करता है, ठीक है, एज अ नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। तो अर्थ जो है हम लोगों का एक तरह का नेचुरल मैग्नेट है, ठीक है, जिसका अपना ही क्या होता है, ये अर्थ हो गया, ठीक है, इसका जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। इसी से 10 डिग्री के एक्सिस में हमारा क्या है, एक तरह से पोल है, ठीक है, जिसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल मैग्नेटिक पोल है, ठीक है। अब अर्थ जो मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट जो है, ठीक है, जैसे बार मैग्नेट हो गया, चाहे कोई भी, हम लोग क्या करते हैं, उसको सस्पेंडेड करते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, सस्पेंडेड करते हैं फ्रीली, तो ये एक तरह से क्या हो जाता है, घूम के एक तरह के स्थिर बन जाता है, स्थिर हो जाता है, और ये जस्ट इसके जियोग्राफिकल, ठीक है, जो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, उसके ठीक उल्टा होता है,
ठीक है, ठीक उल्टा ये अलाइन करता है, यानी इसका जो साउथ, इसका जो मैग्नेट का साउथ है इधर दिखाएगा, ठीक है, और ये मैग्नेट का जो नॉर्थ है इधर दिखाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ जो है एक खुद क्या है आपका मैग्नेट है, जिसका नॉर्थ पोल जो होता है ज्योग्राफिकल साउथ पोल का जो होता है उसको नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। अर्थ खुद एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट का जो नॉर्थ होता है ज्योग्राफिकल जो साउथ होता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो ज्योग्राफिकल ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। मैग्नेट का मैग्नेट खुद होने के कारण इसका ये नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ के जगह पे ये साउथ पोल होता है मैग्नेट का, यहाँ पे क्या होता है ज्योग्राफिकल साउथ पोल के सामने नॉर्थ पोल होता है, जिसके कारण जब ये कोई दूसरा मैग्नेट को हम लोग उसके सामने क्या करते हैं, अर्थ पे हम लोग क्या करते हैं उसको फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं, तो ये क्या होता है एक तरह से इनके अट्रैक्शन के कारण खुद अपने आप को एक तरह से क्या करता है अलाइन कर लेता है, ठीक है, जिससे वो इसका नॉर्थ, इस मैग्नेट का नॉर्थ, ठीक है, अर्थ इसके साउथ से मैच करता है, इसका मैग्नेट का नॉर्थ इस अर्थ के मैग्नेट से क्या करता है मैच करता है, ठीक है। इस तरह से वो अरेंज हो जाता है, ठीक है। नाउ अब मैग्नेट जो होते हैं नेचुरल मैग्नेट जो होते हैं डिफरेंट शेप्स में पाए जाते हैं, ठीक है। नेचुरल मैग्नेट जो है डिफरेंट शेप्स में पाए जाते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बार मैग्नेट, ठीक है, ये आपका मैग्नेट है, डिफरेंट शेप्स में पाए जाते हैं, ठीक है। हॉर्सू मैग्नेट भी लोअर क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। डंबल शेप के भी इस तरह से मैग्नेट पाए जाते हैं, तो बहुत सारे मैग्नेट्स होते हैं, उनका अपना अपना क्या होता है शेप्स होते हैं। तो नेचुरल मैग्नेट्स आर वीक होते हैं एंड ऑफन इरेगुलर इन शेप भी होते हैं, उनका कोई शेप नहीं होता है, ठीक है। इट इज फाउंड दैट व्हेन नेचुरल मैग्नेट्स आर रब्ड अगेंस्ट आयरन, और दूसरा चीज ये पाया गया है कि नेचुरल मैग्नेट को किसी आयरन सब्सटेंस से या स्टील से हम लोग क्या करते हैं रब करते हैं, तो आयरन या स्टील खुद क्या हो जाता है मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है, वो खुद मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। नाउ दिस आर देयरफॉर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब उस आयरन को या वो स्टील पे जिसपे हम लोग रब किए, ठीक है, मैग्नेटाइज करने का भी प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर आप घर पे इसको कर सकते हैं, अगर आपके पास नेल हो, कांटी हो, ठीक है, आयरन नेल हो, और उसको आप क्या कीजिए इस तरह से ले लीजिए और एक नेचुरल मैग्नेट ले लीजिए, और उस नेचुरल मैग्नेट को आप क्या कीजिए रब कीजिए उसके ऊपर। लेकिन ध्यान देना यह है कि आपको क्या करना है, नेचुरल मैग्नेट को किसी एक तरफ से कि तो ऊपर से नीचे लाइए, अब फिर उसको नीचे से ऊपर नहीं ले जाना है, एक ही डायरेक्शन में कि तो ऊपर से नीचे लेके इस तरह से 40 बार 50 बार 60 बार जितने बार करना है इस तरह से करिए, लेकिन ध्यान रखना है नीचे से फिर ऊपर नहीं ले जाना है, ठीक है। उस आयरन नेल में आपको सिर्फ मैग्नेट से इस तरह से क्या करना है रब करना है एक ही डायरेक्शन में, कि तो ऊपर से नीचे या कि तो नीचे से ऊपर, दोबारा उसको बैक नहीं लाना है। इस तरह से कम 50 बार 60 बार करने के बाद आप क्या पाएंगे कि ये जो आयरन है ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। कोई भी आयरनिक सब्सटेंस को वहां पे रख के देखिए, इसको टच कीजिए, देखिए इसमें वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये प्रॉपर्टी ये क्या है मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज कहा गया है कि कोई भी नेचुरल मैग्नेट को अगर आप क्या करते हैं रब करते हैं, ठीक है, कि तो आयरन से कि तो स्टील से, तो वो खुद क्या हो जाता है मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। और वो मैग्नेटाइज हो गया, तो अब ये जो मैग्नेटाइज है इस मैग्नेट को हम लोग क्या कहेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट कहेंगे। क्या कहेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। अब ये आर्टिफिशियल मैग्नेट आप जिस शेप में चाहिएगा उस शेप में, डिजायर शेप में आपको मिलेगा, लेकिन नेचुरल मैग्नेट जो है डिजायर शेप में आपको नहीं मिलेगा। What we use in common practice are artificial magnet which can be of desired shape and length। जितने भी अभी हम लोग यूज करते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट, जितने भी मैग्नेट वो सब क्या है आर्टिफिशियल है, ठीक है। अब वो हमें जिस लेंथ में चाहिए, जिस एथी में चाहिए, शेप में चाहिए, डिजायर में चाहिए, डिजायर शेप और लेंथ में हम उसको क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, artificial magnets which are most commonly used are as
shown below। जैसे हम लोग अभी डिजायर शेप में जो भी मैग्नेट यूज करते हैं, जो ये बार मैग्नेट आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, बार मैग्नेट हो गया। उसी तरह मैग्नेटिक नीडल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। ये मैग्नेटाइज है, इसको पिवोटेड किया गया है और ये फ्रीली मूवेबल है, ठीक है। जहां पे आप रखिएगा तो ये क्या होगा, इस तरह से अरेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये अरेंज हो जाएगा। जिधर अर्थ हम लोग का जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, उधर इसका ये रेड का मतलब होता है नॉर्थ, ये साउथ का मतलब होता है, ब्लू का कलर का मतलब हो गया साउथ पोल। इसको हम लोग जैसे रखेंगे, ठीक है, यहां पे रखिएगा तो ये अपने आप एक तरह से पहले तो ये क्या होगा, मूव करेगा और वो एक रेस्ट पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है। और वो रेस्ट पोजीशन पे जाएगा तो ये पॉइंट करेगा, रेड पॉइंट जिधर है समझिए कि आपका अर्थ का नॉर्थ जियोग्राफिकल यानी दिशा जो है, नॉर्थ दिशा वो है। लेकिन एक्चुअल में वो नॉर्थ दिशा जो है, एक्चुअल में अर्थ भी एक तरह का क्या है, ह्यूज मैग्नेट है, वो क्या है, साउथ पोल है। मैग्नेट के रूप में वो साउथ पोल है, ठीक है। लेकिन दिशा जो है हम लोगों का ज्योग्राफिकल जो पोल कहेंगे वो क्या है, आपका नॉर्थ। तो ये आपका नॉर्थ दिखाएगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में मैग्नेट, क्योंकि अर्थ खुद मैग्नेट है, तो वो जो दिशा दिखा रहा है ये, ठीक है, यहां पे पॉइंट करेगा, वो अर्थ क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। दूसरा हम लोग मैग्नेटिक कंपास, जिसका इस्तेमाल नेविगेशन के लिए ज्यादातर किया जाता है, ये भी किया जाता था। बस इसमें और इसमें मैग्नेटिक नीडल और मैग्नेटिक कंपास में इतना ही अंतर है कि ये जो है ओपन है, ये जो है एक तरह से ग्लास में ग्लास के केज में इसको क्या किया गया है, पैक किया गया है, ठीक है। तो ये ज्यादातर नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जितने भी सेलर्स हैं, ठीक है, ये एरोप्लेन्स में जहां पे हमको दिशा की तलाश करनी है कि ये कौन से दिशा में है, कहां पे हमको जाना है, तो नेविगेशन के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो दिस ऑल आर व्हाट, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, ठीक है। नाउ तो दिस इज अबाउट इंट्रोडक्शन, ठीक है। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे, मेन जो है हम लोगों का यहीं से शुरू होता है। मेन पढ़ाई जो है, ठीक है, हमारा कहां से शुरू होगा, यहीं से शुरू होगा इस चैप्टर का। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहीं से शुरू होता है आपका मेन, ठीक है, सिलेबस। तो मैग्नेटिक, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड है क्या, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। द स्पेस, पहले ही बोल दिए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो एक तरह का स्पेस है अराउंड अ मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्पेस है अराउंड अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ड्यू टू द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एक तरह का क्या है, आपका फोर्स है, क्या है, फोर्स है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एक तरह का क्या है, आपका स्पेस है जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है। जैसे इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे, नॉर्थ पोल है ये और ये आपका साउथ पोल, ठीक है। ये आपका नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, और ये आपका साउथ पोल। अब यहां से आप देखिए, वैसे ये आपका क्या हो गया, फील्ड लाइन हो गया, ठीक है। यहां से नॉर्थ से फील्ड निकला हुआ है, इस तरह से साउथ में एंड हुआ है, नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ में एंड हो रहा है, इसको कहते हैं हम लोग फील्ड। ये हो गया फील्ड लाइन। आइए, मैग्नेट के चारों तरफ जो स्पेस है जिसमें ये फील्ड लाइन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, इसको और डिटेल्स में कल सेकेंड पार्ट जो होगा इस वीडियो का, ठीक है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।